दवाई को बनाना सिखाया था आपकी सासू माँ ने? हमारी सास दादी बना। अच्छा दादी ने। हाँ। अच्छा दादी ने फिर हाँ, सिखाया था? दादी सिखा गई मुझे। सिखा गई हाँ। आपको? चाहे घर में कुछ भी हो, बहरहाल इस मोड़ पे आन के अपने ऊपर को अलामत करती है कि हो सकता है मुझ में कमी हो, और ज़्यादातर जेंट्सों में कमी निकल रही है। उसकी वजह क्या है, उनमें कीटाणुओं में कमी होती है। जैसे कीटाणु कम होते हैं बहुत सौ के। पहले कितने मरीज आ जाकर जब तक हमारी खबर नहीं चली थी? जो 20-25 आते रहते थे। अच्छा। अब ज्यादा आ रहे हैं। आप कितने आ जाते हैं? अरे अब तो सारे दिन फोन पे लगे रहते हैं कि बम्बई से इसलिए दादी 300 की दवाई कब तक चलने वाली है? 300 रुपए में क्या हो रहा है? बहुत है, बहुत है। बहुत, जब तक जीऊंगी। जब तक जियोगी। एक महीने की दवा 1400 रुपए की होती है जेंट्स। अच्छा जेंट्स की? हाँ जी। लेडीज की दवा 15 दिन की 300 रुपए की, एक महीने का कोर्स होता है टोटल। अगर दवाई का रेट 300 ही रखने वाली है? ना दवाई के पैसे नहीं बढ़ाऊंगी, मैंने इनसे भी कह दिया। अच्छा। न मर जाऊँ तो पैसे मत बढ़ाएंगे, जितने की दे रही इतने की दो। जितने की है इतने की चलती रहे। दोस्तों एक बार फिर से मैं पहुंचा हूं 110 साल की दादी के घर पर। वही 110 साल की दादी जो लगातार वायरल हो रही हैं इस वक्त सोशल मीडिया पर। जो दादी हैं, हमें पहले तो मालूम नहीं था कि ये बच्चे होने की दवाई भी देती हैं। बच्चे होने की दवाई महज 300 रुपये की दवाई इनके पास होती है, जो 15 दिन की दवाई देती है। जो इनका दावा है, कई सारे मरीज यहाँ पर पहुँचे। हुक्म तो ऊपर वाले का होता है, बिना उसके हुक्म के तो भैया कुछ होता नहीं। मगर इनके हाथ में ऐसी शिफा ऊपर वाले ने दे दी है कि बहुत लोगों को फैज़ मिल रहा है। इस वक्त बुलंदशहर के शान अड्डे के पास काशीराम योजना के तहत जो फ्लैट बने हुए हैं वहीं पर मौजूद हूँ। आनंद विहार भी इसको कहा जाता है। और जो दादी हैं उनका पता मैंने आपको सटीक इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ढूंढने में दिक्कत ना हो। दादी का नाम सरीपन है। 110 साल की दादी के नाम से भी मशहूर हो चुकी हैं। एक बात अभी अभी मैं मालूम हुई कि जो दादी हैं ये एक बार मर भी चुकी थी, यानी ख़त्म हो गई थी 40 साल पहले। दादी आपका क्या नाम है? सरीपन। सरीपन। अच्छा ये बताओ, हमें पता लगा कि आप जो है ख़त्म हो गई थी जब। हाँ खत्म हो गई। कैसे हुई थी? फूल तोड़ रही मैं तो। हाँ हाँ। तुम्हारी ऊपर से। अच्छा कितने? 2.5 घंटे में। 2.5 घंटे बाद? हाँ। 2.5 घंटे तक मरी पड़ी रही? मर चुकी थी बिल्कुल? हाँ बहुत पता नाम है, कहते नहीं अल्लाह को। जब यानी कि उस वक्त 70 साल उम्र थी आपकी, है ना? पता ना इसके। हाँ हाँ, वो 40 साल पहले 110 साल की हैं तो 70 साल की उम्र उस वक्त होगी। अच्छा जब आप जो है मर गई थी उस दौरान मेहमान वगैरह भी बता रहे इकट्ठे हो गए थे सब? काफी इकट्ठे हो गए, कपड़ा भी आ गया था। अच्छा कफन वगैरह आ गया था? अरे तो मेहमान सब आ गए थे, फिर मेहमानों ने देखा कि आप जिंदा हो गई, फिर से फिर क्या कह रहे मेहमान? सब चले गए, देख के चले गए। देख के चले गए, फिर हंस रहे थे मेहमान? हाँ चले, खुशियाँ तो जिंदी हो गई, खुशियाँ तो जिंदी हो गई। पहले तो रो रहे होंगे, फिर एकदम देख के फिर हंसने लगे हैं? पलट गया था। हैं दादी? हाँ। अच्छा जब तुम मर चुकी थी, अल्लाह के पास पहुंच गई, तो वहाँ क्या देखा था आपने? कुछ ना, और बहुत बगीचा है, बहुत अच्छा। फूल तोड़ रही वहाँ बैठी हुई। हाँ। फेंक के मारी ऊपर से, किसी ने बुलाई। हाँ। अच्छा क्या कहा था उन्होंने? इसे ने बुलाई, हमने इसे नहीं बुलाई ना, फिर फेंक के मार दी फेंक तुम्हें? के मारी ऊपर से ही। तो तुम्हारी चोट न लगी? ना ना। हाँ कमर में निशान पड़ रहे हैं। दादी 2.5 घंटे तक मरी पड़ी रहती हैं। तमाम रिश्तेदारों को खबर कर दी जाती है, सूचित कर दिया जाता है कि जो दादी हैं वो ख़त्म हो गई। कई जगह लोग दौड़ जाते हैं कि जो दादी है ये ख़त्म हो चुकी है। मेहमान इकट्ठा होने शुरू हो जाते हैं, पूरा जो मोहल्ला है वो इकट्ठा हो जाता है। थोड़ा सा निज़ाम भाई, तो क्या हुआ था फिर? हो गया था, सबले में रिश्तेदारियों में खबर पहुंच गई थी। हाँ अब जब ये जिंदा हो गई तो कुछ अजीब ही मामला बन गया। हाँ। तो उस टाइम तो महल्ला, पहले तो महल्ला इकट्ठा हुआ, फिर चारों में रिश्तेदारियों में खबर भेजी। अब 2-2.5 घंटे के बाद में जो ये जिंदा हो गई, एकदम ऐसे लगा जैसे किसी ने फेंका हो इसको। अच्छा हाँ, इस तरीके से निशान आ गए थे इसकी खबर में, निशान भी आ काफी गए? निशान आ गए थे। हाँ। अब देख के सब ताज्जुब करने लगे, भाई ये क्या हुआ, ये तो अल्लाह के करम। जब तो तुम भी रो रहे होगे, हम भी मर गए। सभी थे, अब मैं क्या, सभी रो सभी रो रहे रहे थे। थे। हाँ। सभी रो रहे देखा थे। कि जिंदा हो गई। हाँ फिर तो सब कुछ हो गए सब। हैं दादी? तुमने सब देखा होगा, इकट्ठे क्यों हो रहे हो भैया? तुमने यूं ना कि इकट्ठे क्यों हो गए इतने सारे?
हैं दादी? नुकरी वैसे देखना को आए तो हमने नुकरी मुझे क्या पता। जोर से बताओ क्या कह रही हो? नुकरी सब इकट्ठे हो गए मेहमान। तबीयत सही है तुम्हारी? तबीयत सही है? अब बुढ़ापा सा आता लग रहा है मुझे अभी ना। हाँ बुढ़ापा का जब मेरा अभी ना बुढ़ापा है ना। मुझे लग रहा है ऐसा कुछ। चल के दिखा सको थोड़ी सी? दिखाइए चल के जरा, चल के दिखाओ। ऐसा लग रहा है ये कह रहे हैं कि दादी बुढ़ी हो गई अब। हाँ चल के दिखाइए जरा। हाँ बुढ़िया बता, ये तो ये कह रहे हैं ना बुढ़िया। आ जाओ चलो आ जाओ भैया। दादी को दादी अभी बुढ़ापा नहीं आया? कब होगी तुम बुढ़ी? बुढ़िया कब होगी तुम ये बताओ? हैं दादी? बैठ जाओ। अबे कोई ज्यादा उम्र है मेरी? ज्यादा नहीं है? 110 साल की हो रही हो तुम? तो 110 साल की ज्यादा हो जा। अच्छा कितनी उम्र जब होगी जब आपको लगेगा 150 साल की होगी, जब लगेगा हाँ उम्र हो रही है कुछ थोड़ी बहुत? क्या पता, अल्लाह को पता है दादी? अच्छा ये बताओ, दवाई जो आप देती हो बच्चे होने की, वो दवाई कहाँ से सीखा आपने? हमारी दादी दे गई। अच्छा आपकी दादी देती थी? हाँ हमारी दादी मर गई। हाँ। हमारी भाभी फेंका डाले नहीं, फेंका बट्टा मैं ले जाऊंगी। मैं आई तिसरा कर। अच्छा मैं ले आई। एक ऐसे बैठी हमारे दो आप बैठी बउआ नहीं बच्चे ना नुकड़ ना मैं नहीं दे दूंगी दवाई। अच्छा मैंने दे दी अपनी सास से दुका के। अल्लाह का हुक्म होगा। कहाँ से लाई? कन्या माता खुद दो से लाए। उसकी सास मारा बहुत मार रही हुआ सास। थोड़ा आगे आके। जब हमारी सास ने कही अरे मुझे क्यों ना बताए तुम मारो अब ना मारूंगी। अच्छा बुला लगी। जब बुला के लगी हमारी सास। तो फिर दवाई को बनाना सिखाया था आपकी सासू माँ ने? हमारी सास दादी बना। अच्छा दादी ने? हाँ। अच्छा दादी ने फिर सिखाया था? दादी सिखा गई मुझे। सिखा गई हाँ। आपको? हाँ। तो देसी जड़ी बूटी होती है, क्या होता है? हाँ देसी हूँ मैं। और देसी दवाइयाँ। तो आपको इस बात में यकीन है कि अंग्रेजी दवाई से ज़्यादा जो देसी दवाई वो काम करती है? देसी का अंग्रेजी ना करती है, देसी करती है। अल्लाह का शुक्र है, लाखों के दे दिया हम कौन चीज़ है। ये तो भाई ने दवाइयों को हुक्म था अल्लाह का। हाँ। हम कोई चीज़। अच्छा जैसे यहाँ रिपोर्ट लेकर आते हैं बहुत से, अपनी जांच लेकर आते हैं, उन्हें कौन देखता है? अच्छा आपके बेटे देखते हैं। और अगर किसी आदमी में कमी होती है जैसे कि उसकी भी आप देख, अच्छा उसको आप देखते हैं? हाँ जी जांच वगैरह सब देख लेते हैं? सब देख लेते। अच्छा ऐसा कि क्या निकलता है ज़्यादातर जो बहुत से लोग हैं निज़ाम भाई, बहुत से जो लोग हैं, भैया बच्चे को हटाओ ऐसे, बहुत से जो लोग हैं वो अपनी घरवाली के ऊपर इल्ज़ाम ज़्यादा लगाते हैं या उन क्या होता है? ऐसा है आजकल की औरत फिर भी सही है इस हिसाब से। यहाँ इस मोड़ पे चाहे घर में कुछ भी हो, बहरहाल इस मोड़ पे आन के अपने ऊपर को अलामत करती है कि हो सकता है मुझ में कमी हो, और ज़्यादातर जेंट्सों में कमी निकल रही है। उसकी वजह क्या है, उनमें कीटाणुओं में कमी होती है। जैसे कीटाणु कम होते हैं बहुत सौ के, 70 से लेके 150 तक स्ट्रॉन्ग होता है। 70 से नीचे को जो चलेंगे 35 तक नॉर्मल होता है आदमी। तो इसमें तौहीन भी समझता है आदमी बहुत सा, जबकि समझ नहीं चाहिए। नहीं मरीज तो मरीज ही है। हाँ और फिर मरीज का ही तो इलाज है। बिल्कुल। हाँ तो जिसके कीटाणु कम होते हैं उसको दवा मिलती है। हाँ दवा हमारी जैनवन होती है, बिल्कुल देसी दवा। देसी दवाई हाँ होती है। उसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई भी खा सकता है, जवान भी खा सकता है, बुढ़ा भी खा सकता है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अच्छा जो महिलाएं आती हैं उनको दादी देखती है? दादी देती है उनको, लेडीज को वही देखती है। अच्छा दवा इसकी है, ये भी बना हुई, अच्छा ये देसी दवा भी इसकी बता हुई है। दादी की? हाँ इन्होंने आपकी मम्मी है ना? मेरी अम्मी है ये। हाँ। आपकी क्या उम्र है निज़ाम भाई? 60 साल हो गई। 60 साल है आपकी? जी जी जी। आप बड़े बेटे हैं? बड़ा नहीं, अब तो मैं ही बड़ा हुआ, मुझसे बड़े भी खत्म हो चुके हैं। अच्छा हाँ एक मुझसे छोटा है। अच्छा अच्छा। जो दवाई है उसकी क्या कीमत होती है और कैसे कैसे थोड़ा प्रोसीजर बताइए। एक महीने की दवा 1400 रुपये की होती है जेंट्स। अच्छा जेंट्स की? हाँ जी। लेडीज़ की दवा 15 दिन की 300 रुपये की, एक महीने का कोर्स होता है टोटल। अच्छा 600 रुपये। 600 रुपये की? 600 रुपये का वही रेट चल रहा है जो रेट पहले था? ऐसा तो नहीं है कोई चेंजिंग हो गई है? कोई पेशेंट है यहाँ पर? पहले ज़्यादा था, ढाका मार के आ जाइए, ढाका मार लीजिए, आ जाइए। पहले ज़्यादा था रेट। पहले 500 रुपये लेती थी 15 दिन के। मगर हमने एक हदीस सुनी तो हमें भी महसूस हुआ कि ये पैसे
कम करो। ये बोली 100 रुपये कम कर दूँ, मैंने कि नहीं और कम करो। चलो आपके पेशेंट यहाँ पर हैं, थोड़ा उनसे बातचीत कर लेंगे। और पेशेंट जो हैं कौन है यहाँ पे? जो पेशेंट है, बहन जी आपसे बात कर लें? चलो आपसे बात कर ले, कोई बात नहीं, इसमें कोई उसकी बात थोड़ी ना है। पेशेंट यहाँ पर हैं, दादी घर के अंदर ही पेशेंट देखती हैं। जो महिलाएं वो सब अंदर होती हैं और जो पुरुष हैं वो बाहर रहते हैं। बहन जी कहाँ से आई हैं? हम दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से आए हैं? जी। अच्छा, दवाई ले ली आपने? अभी बस चेकअप किया, अभी लेंगे। अभी लेंगे। तो आपने दवाई ले ली बहन? ले ली आपने? अच्छा, कौन है जिन्होंने दवाई ली है, जो पैसे दिए हैं, वो थोड़ा सा आ जाओ। क्या रेट बताया इन्होंने? वही जो बताया था उसमें, वीडियो में बताया था, वही रेट बताया। वही रेट है जो वही वीडियो में रेट बताया है। गया था? हाँ जी। ऐसा तो नहीं है कि वीडियो में 300 बता रहे हैं नहीं, और फिर नहीं। यहाँ 500 ले रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं। ऐसा तो नहीं है ना? कुछ नहीं। हाँ, ऐसा कुछ नहीं। चलिए खैर, कुछ लोग ऐसा ना ये सामने वीडियो में नहीं आना चाहते, कोई बात नहीं, हम उनको लेंगे भी नहीं। पेशेंट बहुत सारे अंदर हैं, मगर सब लोग जो है एकदम वीडियो में सामने नहीं आते हैं। तो दादी 300 की दवाई कब तक चलने वाली है? 300 रुपये में क्या हो रहा है? बहुत है, बहुत है? बहुत, जब तक जीऊंगी। जब तक जियोगी? अब अभी तो उम्र भी ज़्यादा ना है दादी? 110 साल की तो ज़्यादा उम्र हो गए। हाँ, 110 साल की तो ज़्यादा उम्र नहीं होती, सही बात है। तो दादी कब कितने साल जीने का इरादा है बताओ? अब ये तो अल्लाह को पता। बिल्कुल, ये तो सब ऊपर वाले के हाथ में है, कब तक जिलाएगा वो, है कि नहीं है दादी? कोई पता नहीं। मगर दवाई का रेट 300 ही रखने वाली है ना, दवाई के पैसे नहीं बढ़ाऊंगी, मैंने इनसे भी कह दिया। अच्छा, मैं मर जाऊँ तो पैसे मत बढ़ाएंगे, जितने की दे रही इतने की दो। जितने की है इतने की चलती रहे, चाहे उस जो जड़ी बूटी आप लाती हो चाहे उस पर रेट बढ़ जाओ। रेट बढ़ा दिए, हैं? बढ़ा दिए उन्होंने रेट। अच्छा, बढ़ गए हाँ, रेट? वो कहते हैं कि आप भी बढ़ा दो ना भैया, हमें जरूरत ना, हमें तो अच्छा, ज्यादा खरीद के ला रहे होगे ना आप? हाँ हाँ, उन्होंने तो रेट बढ़ा बढ़ाएंगे। दिए। हाँ, बढ़ा दिए उन्होंने। हाँ। और हमने कह दिया भैया तुम रेट मत बढ़ाओ, अपने तुम देते रहो, किसी का भला होगा दिल से दुआ देगा, और दुआओं की जरूरत है। पहले कितने मरीज आ जा करे जब तक हमारी खबर नहीं चली थी? जो 20-25 आते रहते थे। अच्छा। अब ज्यादा आ रहे हैं अब लोग। कितने आ जाते हैं? अरे अब तो सारे दिन फोन पे लगे रहते हैं कि बम्बई से इसलिए दवाई ज्यादा बनवानी पड़ती है। हाँ, ज्यादा दिन उन्होंने रेट बढ़ा दिए, हाँ। दवाई बहुत बिक रही है। हाँ, यही चक्कर हुआ है। हाँ। तो भैया 110 साल की जो दादी है, मैं एक बार पता बता देता हूँ फिर से आपको। ये बुलंदशहर का है, आप बताओ पता। मतलब यहाँ सियाना बस स्टैंड के दूर है, 40 फुटा है। 40 फुटे पे काशीराम फ्लैट बने हुए हैं। फ्लैटों में पार्क है, पार्क की बराबर में स्कूल है, वहीं हमारा मकान है बराबर में। क्या नाम है आपका? मोहम्मद निजाम। मोहम्मद निजाम। जी जी। और दादी का क्या नाम है? शरीफन। शरीफन। हाँ जी जी। तो मोबाइल नंबर बोल दो एक बार। 99 17 28 17 27। ये निज़ाम भाई का मोबाइल नंबर है, पूरा एड्रेस मैंने बता दिया है। और मैं एक बार बता देता हूँ कि बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि जो दादी है वो रहती कहाँ है। स्याना अड्डे पर, स्याना अड्डा सोचते हैं कि स्याने में रहती है, ये बुलंदशहर में ही रहती है। बुलंदशहर में ही स्याना अड्डा पड़ता है और स्याने अड्डे पर ये कॉलोनी है आनंद विहार। आनंद विहार है ना? काशीराम योजना के तहत यहाँ बराबर में फ्लैट बने हुए। दादी का यहाँ अच्छा खासा मकान है और दादी यहीं पर जो है आपको मिलेंगी, कहीं जाती नहीं है घूमने के लिए। नुमाइश गई दादी घूमने कभी? चली जाऊँ अपने पीहर को कभी। नुमाइश घूमने गई तुम ना? मेला ना, पहले बाबा दिखा के लाए मेला? हाँ, जब तो दिखा के लाते। हाँ, लाए। अच्छा, तो अब फोटो खींचो तुम्हारा? ना खींचे फोटो, ना खींचे फोटो, मत खींचना। दादी का फोटो बिल्कुल नहीं खींचना है हमें, ठीक है? तो ठीक है भैया, दादी से आके यहाँ पे आप मिल सकते हैं। दादी आपको यहीं मिलने वाली हैं और 300 रुपये की दवाई इनकी अभी भी चल रही है।